10वीं के नीति के दोहे करवाने जा रही हूँ। देखिए पहले है रहीम। तो रहीम के कवि परिचय के बारे में बताऊंगी कि इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका उपनाम रहीम था। इनके पिता का नाम बैरम खान था। ये अकबर के राज्यकाल में दरबार के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? रहीम सच सही रहीम की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें जीवन के गहरे अनुभवों का निचोड़ है। इनकी भाषा सरल और सुबोध है, शैली मुक्तक है। इन्होंने दोहा छंद को अपनाया है। तो इनके दोहे देखिए अब। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे सोए सांचे मीत। तो प्रथम दोहे में रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति या अच्छे समय में आपके बहुत से मित्र बन जाते हैं, परंतु जो विपत्ति या कठिनाई में साथ देता है वही सच्चा मित्र है। आगे है एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहमन सींचे मूल को फूले फले अधाए। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अपना लक्ष्य या ध्येय जो एक और केंद्रित करने की शिक्षा देते हैं, उनका कहना है कि एक की साधना पूरी तरह करने से सब साधे जाते हैं और सबके पीछे दौड़ने पर सब बेकार हो जाता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने पर फूल फल सब तृप्त हो जाते हैं। ठीक है, रहमन सींचे मूल को फूले फले अधाए, तरवर फल नहीं खाते है सरवर पिए न पान। तो तीसरे दोहे में जो रहीम जी है वो कहते हैं कि स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ को महत्व दिखाया है। जिस तरह वृक्ष अपना फल खुद ना खाकर संसार को दे देते हैं, तालाब अपना जल दूसरों के लिए देते हैं, उसी प्रकार दानी व्यक्ति अपनी संपत्ति परमार्थ या दूसरों की भलाई के कार्यों में ही लगाते हैं। आगे है रहमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार। तो इस दोहे में कहते हैं कि किसी वस्तु के छोटे आकार को देखकर उसके महत्व को नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार सुई जो कार्य कर सकती है वह तलवार जैसी बड़ी चीज भी नहीं कर सकती। अतः हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु की उपयोगिता को भूलना नहीं चाहिए। आगे है बिहारी। तो बिहारी जी के बारे में बताती हूँ कि महाकवि बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय था। तो इनकी रचनाएं जो हैं वो बिहारी सत सही है, जो कि बहुत ही ख्याति का इनकी का आधार है। कनक, इनका दोहा देखिए। कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिकाए, वह खाए बो रात है यह पाए बो राय। अब इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कनक, एक तो कनक सोना हो गया, दूसरा कनक धतूरा कहते हैं। कहते सोने का नशा जो है वो धतूरे के नशे से 100 गुना है, क्योंकि धतूरे भाव कनक को तो खाने से ही नशा चढ़ता है, पर सोना जो असली का सोना होता है, कहते हैं अर्थात धन संपत्ति जो जिस व्यक्ति के पास आ जाती है उसे दौलत का नशा चढ़ जाता है। आगे है यही आशा अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल, हो यही बहुरी बसंत ऋतु इन डारन पे फूल। अब इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि एक भंवरे के माध्यम से मानव को आशावादी होने का संदेश दिया है। उनका कहना है कि पतझड़ में भी इसी उम्मीद के साथ भंवरा फूल की डालियों के पास रहता है कि बसंत आने पर इनमें फिर फूल लगेंगे, अर्थात मानव को निराश ना होकर आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होना चाहिए। पान पीक ओठन बने नैनल काजर जोक, गुनी गुनी सबके कहें निगुनी गुनी न होत। अब इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि एक जैसे स्वभाव या प्रकृति वालों का साथ ही ज्यादातर जो है वो देर तक रहता है। जैसे पान की पीक लाल रंग की होती है, वह होंठों पर रहती है, काजल काले रंग का होता है, वह आंखों में बसता है। ठीक है, तो जैसी उनकी रंगत होती है वैसा ही वो उन्हीं पर ठीक रहता है। आगे है वृंद जी। तो वृंद जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि वृंद का नाम रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो इनकी प्राचीन कवियों की भांति वृंद की जन्म व मृत्यु के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है।
इनकी रचनाएं हैं वृंद सतसई है, पवन पचीसी है, हितोपदेश संधि है, वचनिका है, भाव पंचाशिका है। इनमें वृंद सतसई जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो वृंद जी के दोहे देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिर पर परत निशान। इस दोहे में वृंद जी ने परिश्रम के महत्व के बारे में बताया है कि लगातार मेहनत करने से मूर्ख भी विद्वान हो सकता है। जिस तरह बार बार रस्सी घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, अतः कमजोर व्यक्ति भी लगातार मेहनत करके अपने लक्ष्य को पा सकता है। आगे है दोहा, फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। इस दोहे में वृंद जी ने छल और कपट के व्यवहार को थोड़ी देर चलने वाला ही मानते हैं। कहते हैं कि जिस तरह काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती है, उसी तरह धोखेबाज व्यक्ति भी एक आध बार तो चालाकी कर सकता है, लेकिन उसकी चालाकी जो है वो बार बार नहीं चल पाती। आगे है, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान, मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। इस दोहे में वृंद जी ने मीठे वचनों के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि जिस तरह उबल रहे दूध का उफान ठंडे जल के छींटे से दूर हो जाता है, उसी तरह ही गर्व या घमंड को मीठे वचनों से शांत जो है वो किया जा सकता है। अरे छोटो गनिये नहीं जाते होत बिगार, तृण समूह को तनिक में जारत तनिक अंगार। इस दोहे में वृंद जी शिक्षा देते हैं कि अपने शत्रु को कभी भी कम में नहीं लेना चाहिए, जिससे बात बिगड़ जाती है। जैसे छोटा सा अंगारा तिनकों के बड़े समूह को जला सकता है, इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि छात्र छात्राओं को अपने ध्येय को कभी कम में ना लेकर उसके लिए पूरी अर्थात युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिए।